हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। राजस्थान की कल्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत छोटा सा टॉपिक है राजस्थान की भाषा। राजस्थान की भाषा जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हम जो राजस्थान में बोलने वाले जो लोग हैं वो राजस्थान की भाषा बोलते हैं, तो ये उत्पत्ति कैसे हुई वो देखते हैं। और इसके अंदर इसका विकास कैसे हुआ, किन किन विद्वानों का इसके अंदर योगदान है, कौन सा विद्वान इसकी उत्पत्ति कहाँ से बताता है। और इसके साथ साथ एक आप लोगों को याद रखना है कि राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण, और भी बहुत कुछ इसके संबंध में फैक्ट होते हैं। उसके बाद एक अगला टॉपिक आएगा राजस्थान की बोलियां। अब पूरी बोली ढूंढाड़ी, पश्चिमी बोली मारवाड़ी, मारवाड़ी की भी 10-15 उपबोलियां हैं और ढूंढाड़ी की भी 10-15 उपबोलियां हैं। बस भाषा में इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आई होप आप सब साथियों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया कि पढ़ना क्या होता है इसके अंदर, कि राजस्थानी भाषा में क्या पढ़ते हैं। नए बच्चे को पता नहीं है कि एक्चुअल में राजस्थानी भाषा में सर क्या पढ़ते हैं। जो प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा गया, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई। अब ये गुर्जरी अपभ्रंश से कैसे हुई, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। गुर्जरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो भी देखेंगे। और इसके साथ साथ एक, जैसे राजस्थानी भाषा का जो पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बुक के अंदर। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर हम उनको पढ़ते हैं, परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करें राजस्थानी भाषा के संदर्भ में। तो राजस्थानी भाषा की सबसे पहले लिखिएगा राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। ये भारोपीय परिवार की भाषा है, सबसे पहले लिखो भारोपीय परिवार की भाषा। भारत और यूरोपीय, तो भारोपीय, भारोपीय परिवार की भाषा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, तो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वह 12वीं शताब्दी के अंत में मानी जाती है, 1150 के बाद में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो हम देखेंगे कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। अब देखो ये एक माइंड मैप बनाऊंगा आपके सामने। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, सबसे पहले हम बात करें तो आर्य वैदिक संस्कृत भाषा हुआ करती थी। आर्यों की वैदिक संस्कृत भाषा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, बोलो मेरे साथ, वैदिक संस्कृत। इस वैदिक संस्कृत से जो भाषाएं निकली उन्हें कहा जाने लगा, एक तो पाली थी और एक लौकिक संस्कृत थी। इससे एक तो आपकी पाली निकलती है, पाली मतलब आम जनता की बोलचाल वाली भाषा, और एक थी आम बोलचाल वाली नहीं, उसको विशेष लोग बोलते थे, तो साधु संत वगैरह जो पढ़ने वाले लोग, तो लौकिक संस्कृत कहलाई थी वो लोग, ठीक है। अब इस पाली के भी 3 भाग थे। पाली का एक भाग है शोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। तो शोरसेनी गुर्जरी, इसका ही एक भाग है शोरसेनी, इसका ही एक भाग कौन सा हो जाता है, शोरसेनी प्राकृत। शौर सैनी, देखो कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा याद रखना, शोर सैन, इसको लिखने में याद रखना, शोरसेनी प्राकृत। इस शोरसेनी प्राकृत से भी एक और भाषा निकली है जिसका नाम था गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश। तो इस गुर्जरी अपभ्रंश, ये जो लास्ट गुर्जरी अपभ्रंश है, इससे राजस्थानी और हिंदी निकलती है। इससे क्या निकलती है, एक तो राजस्थानी और एक निकलती है हिंदी। इससे आपकी हिंदी भी निकलती है और इससे आपकी राजस्थानी भी निकलती है। तो मैंने जो काम की बात थी ना वो बताई थी। देखो सबसे पहले ध्यान देंगे, आर्यों की जो वैदिक संस्कृत थी उससे पाली, पाली यानी आम बोलचाल की भाषा निकली। इस आम बोलचाल की भाषा के भी 3 भाग थे, शोरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी। लेकिन हमें तो सिर्फ शोरसेनी से मतलब है, तो शोरसेनी से गुर्जरी निकली, गुर्जरी से राजस्थानी निकली। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेवे, आपसे परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछ लेवे कि आपकी जो ये राजस्थानी है ना, ये किसका भाग है, गुर्जरी से निकला है। तो गुर्जरी से अगला पॉइंट इसके अंदर ऐड कर लो, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से। गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पत्ति। तो गुर्जरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है 12वीं शताब्दी के अंत में। कब हुई है,
12वीं सदी के अंत में, और 12वीं शताब्दी के अंत का मतलब 1150 ईस्वी के बाद में। लिखो 1150 ईस्वी के बाद। अब 1150 ईस्वी के बाद का जो टाइम है उसको 12वीं शताब्दी तो बोलेंगे। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो इस टाइम में होती है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति इस टाइम में होती है, ये आप लोगों का याद रखना है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस टाइम में होती है, ये आप लोगों के लिए अच्छा प्रश्न है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। तो सबसे पहला पॉइंट है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपके गुर्जरी अपभ्रंश से। अगला पॉइंट, अब ये जब साफ साथ में लिख लिया है कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वह किससे होती है। अपने राजस्थानी भाषा का हम वर्गीकरण पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो किताबें पढ़ोगे तो वैसे समझ में आएगा नहीं। 16वीं शताब्दी तक राजस्थानी, लिखो 16वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थानी और गुजराती मिक्स रूप में लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा का एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास होता है। देखो 16वीं सदी के बाद यानी 1501 से 1599 16वीं सदी कहलाती है। अब मैं एक भी पॉइंट आपको पीछे नहीं छोड़ूंगा, जो नोट्स लिखाऊंगा A to Z नोट्स लिखाऊंगा। आप लोग भले इधर उधर पता नहीं 10 तरह की किताबें देखोगे तो भी इतना कंटेंट मिलेगा नहीं जितना मैं एक कंटेंट में इस एक क्लास में मिल जाएगा। 16वीं शताब्दी के अंदर तो लिखिएगा 16वीं शताब्दी के बाद, 16वीं सदी के बाद यानी 17वीं शताब्दी के शुरुआत में राजस्थानी भाषा के एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास है। राजस्थानी भाषा का एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास। तो राजस्थानी भाषा का एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास है वो 16वीं शताब्दी के बाद में होता है। 16वीं शताब्दी से पहले गुजराती और राजस्थानी साथ साथ थी। 16वीं सदी से पहले राजस्थानी एंड गुजराती केम छो साथ साथ थी। तो राजस्थानी और गुजराती क्या थी, साथ साथ थी 16वीं शताब्दी से। तो एक प्रश्न परीक्षा में जो सबसे पहला पूछा जाता है वो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वह याद करिएगा कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है, गुर्जरी अपभ्रंश। एक लाइन लिख लो, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से होती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से होती है, बस एक लाइन याद कर लो, इतना बहुत है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपके गुर्जरी अपभ्रंश से, इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ भी याद नहीं करना है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से। दूसरा याद करो कि गुर्जरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति कब होती है, 12वीं शताब्दी के अंदर अंत में होती है। गुर्जरी अपभ्रंश, एक लाइन लिखनी है, गुर्जरी अपभ्रंश, यही प्रश्न उसके आगे इंपोर्टेंट लिखना, यही परीक्षा में प्रश्न आता है। इधर उधर की किताबों में 100 तरह की बातें लिखी होती हैं आपको, इसीलिए तो आप वीडियो कोर्स में पढ़ते हो। किताबों में पढ़ के हर कोई सिलेक्ट नहीं हो सकता, किताबें बोलती नहीं है, टीचर बोल के बताते हैं, इसलिए टीचर इंपॉर्टेंट है किताबों की तुलना में। किताबें हम पढ़ लेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गुर्जरी अपभ्रंश किताबों का सार है ये। तो गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी। अब पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई बताओ, तो आप लोग कहोगे सर गुर्जरी अपभ्रंश से। तो ये वैदिक काल से इसका विकास होता है, ये आप लोग समझते हैं। फिर 16वीं, दूसरी लाइन लिखी, 16वीं शताब्दी के बाद यानी 1501 से 1599 तक तो गुजराती के साथ ही, लेकिन 1601 से बाद में अब हम कहें 17वीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास हुआ। आई बात समझ में। राजस्थानी भाषा लिखिएगा, राजस्थानी भाषा जो है वो राजस्थानी भाषा क्या है, राजस्थान के लोगों की मातृभाषा है। लिखो राजस्थानी भाषा क्या है, राजस्थानी भाषा। अब आप कहोगे राजस्थानी भाषा क्या है, राजस्थान के लोगों की मातृभाषा, राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। तो राजस्थान के जो लोग हैं ना उनकी जो मातृभाषा है ना उसे हम राजस्थानी
भाषा बोलेंगे, ये वो 10 तरह की बातें आपके दिमाग में आएगी, लेकिन आप इसको इतना ही समझें, कोई विशेष अलग से समझने की आवश्यकता नहीं है। अब राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। लिखिएगा, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख, लिखो, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख। तो पहला उल्लेख तो राजस्थानी भाषा का उद्योतन सूरी जो भीनमाल जालोर के थे विद्वान, उनका ग्रंथ है कूड़े माला। उसके अंदर 778 ईस्वी में जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था, उसमें मरु भाषा के रूप में मिलता है। और परीक्षा में प्रश्न यही आता है कि राजस्थानी भाषा का उल्लेख मरु भाषा के रूप में कब मिलता है। लिखोगे 778 ईस्वी में, लिखिएगा उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कूड़े माला ग्रंथ में, लिखिएगा उद्योतन सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ कोवलय माला में, कोवलय माला। तो कोवलय माला ग्रंथ के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, और इसकी रचना जो है वो 778 ईस्वी में हुई थी। रचना कब हुई थी? 778, यानी 778 ईस्वी में इनकी रचना हुई थी। कूड़े माला ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ में, लिखो मेरे साथ साथ में, हाँ, एक एक घर आके चेक करूंगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ऑनलाइन हुआ तो क्या हुआ, ऑफलाइन से 100 गुना बेटर है, क्योंकि ये माइंड मैप का कंटेंट है, सीधा एग्जाम में आता है। इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का वर्णन है। 18 देशी भाषाओं का वर्णन है, जिसमें राजस्थानी भाषा का नाम मरु भाषा के रूप में मिलता है। 18 देशी भाषाओं में इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का वर्णन है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान की भाषा का नाम मरु भाषा मिलता है। जिसमें ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ रे, 10 बार बोल दिया, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है और दोबारा आएगा। जिसमें पश्चिमी राजस्थान की भाषा के रूप में मरु भाषा का वर्णन है। मरु भाषा का वर्णन। तो परीक्षा में यही तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा है, उसको सबसे पुराना नाम क्या है, या उद्योतन सूरी की उस किताब के अंदर इनका नाम क्या मिलता है। तो इसका जो नाम मिलता है ना, वो मरु भाषा मिलता है। तुम भले किताबों में कितना ही पढ़ लो, कोई नहीं बोलेगा कि बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताब ये थोड़ी बोलेगी कि लाला या लाली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलेगी। किताबें बोलती है लाला लाली, किताबें बोलती है क्या? कहने ही नहीं बोलना, झूठा है, 1 नंबर का झूठा है। किताबें बोल रहे, कट्टा बोले किताबा झूठो, किताबा कदे ही नहीं बोल रहे कि बेटा इंपॉर्टेंट है। माना थारी चिंता है कि बच्चा तेरी मुझे चिंता है कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, मरु भाषा का वर्णन है पश्चिमी राजस्थान। मेरे भाव देखो, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखो, मेरे हाव भाव देखो। ये जो हाव भाव है ना, तुम्हें एग्जाम में पेपर सॉल्व करोगे तब याद रहेंगे, इसीलिए वीडियो कोर्स इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी राजस्थान की जो भाषा है उसका नाम मरु भाषा मिलता है। सबसे पहले राजस्थानी थोड़ी था, राजस्थान शब्द 1829 ईस्वी में आया, आज से 200 साल पहले। तो उस समय राजस्थानी कैसे बोलेंगे? उस समय इसका नाम मरु भाषा था। आ गई बात समझ में? ओके। पश्चिमी राजस्थान की भाषा का नाम क्या था, ये परीक्षा में प्रश्न आता है। उद्योतन सूरी जो कि भीनमाल जालोर के थे। अब आगे लिखिए, मारवाड़ी शब्द का उल्लेख कहां मिलता है? अबुल फजल के आइन ए अकबरी के अंदर। लिखो मारवाड़ी का उल्लेख।
मध्यकाल के अंदर अकबर के समय में 16वीं शताब्दी मारवाड़ी भाषा का उल्लेख। अब मारवाड़ी भाषा का जो उल्लेख है ना, वो लिखो, अबुल फजल के ग्रंथ आइन ए अकबरी में मिलता है। अबुल फजल जो अकबर का नवरत्न हुआ करता था, दिल्ली बादशाह का, अबुल फजल के ग्रंथ आइन ए अकबरी में, आइन ए अकबरी में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख, हमें मारवाड़ी भाषा के नाम से इसका उल्लेख मिलता है, ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिएगा, मारवाड़ी भाषा के रूप में उल्लेख, मारवाड़ी कवि कुशल नाब का ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि, ठीक है, कवि कुशल नाब का ग्रंथ पिंगल शिरोमणि, उसमें भी मिलता है। कवि कुशल नाब के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि के अंदर भी मिलता है। पिंगल शिरोमणि में भी कवि कुशल नाब के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में भी इसका उल्लेख मिलता है। यह भी आप लोगों को इसके अंदर खास बात याद रखनी है। कवि कुशल नाब के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में भी इसका उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कवि कुशल नाब के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में भी इसका उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट, आगे देखेंगे। आगे देखिए, हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ूंगा। लिख लीजिएगा, कवि कुशल नाब का ग्रंथ पिंगल शिरोमणि, उसमें भी मिलता है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, रुकिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कवि कुशल नाब के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में भी इसका ग्रंथ मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। यह भी आप लोगों को इसके साथ साथ याद रखना है। अगला, राजस्थानी भाषा का पहली बार उल्लेख, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है। राजस्थानी भाषा का पहली बार उल्लेख, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है, सीधा सीधा प्रश्न। और हमेशा मैं कहता हूं ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि ये प्रश्न तो आएगा ही आएगा। राजस्थानी भाषा का पहली बार उल्लेख, राजस्थानी भाषा का प्रथम उल्लेख, हेडिंग लगा ली, राजस्थानी भाषा का पहला उल्लेख। ये 100% छपने वाला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा का पहला उल्लेख, और राजस्थानी भाषा का जो पहला उल्लेख है वह 1912 ईस्वी के अंदर, 1912 ईस्वी के अंदर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। उस समय इसका उल्लेख मिलता है। कब किया, राजस्थानी भाषा का पहला उल्लेख कब किया गया था, लिखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थानी भाषा का पहला उल्लेख 1912 ईस्वी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बुक के अंदर
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में लिखो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। देखो, राजस्थानी भाषा का पहली बार जो सर्वे किया गया था, राजस्थानी भाषा का जो पहले सर्वे किया गया था, सबसे पहली बार राजस्थानी भाषा का जो सर्वे किया गया था उसमें राजस्थानी भाषा का तो उल्लेख हुआ था। राजस्थानी भाषा ये जो शब्द है, ये सीधा सा प्रश्न आता है कि राजस्थानी भाषा जो शब्द है ना, इसका पहला उल्लेख कब होता है? 1912 लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। ये क्वेश्चन 10 बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, और ये राजस्थानी भाषा का पहला वैज्ञानिक अध्ययन था। लिखो, यह सर्वे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई सर्वे होता है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई सर्वे। ये सर्वे राजस्थानी भाषा का फर्स्ट वैज्ञानिक अध्ययन था। ये राजस्थानी भाषा का पहला वैज्ञानिक अध्ययन था। तो राजस्थानी भाषा का पहला वैज्ञानिक अध्ययन 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उस सर्वे के अंदर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा ये किया गया था 1912 ईस्वी के अंदर। ये लाइन आपको याद रखना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। बाकी राजस्थान के परिचय के अंदर हम पढ़ते हैं कि राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ वगैरह हम थोड़ा सा देखेंगे। लिखिएगा लिखिएगा, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ, हालांकि उसको हम आगे पढ़ेंगे साहित्य के अंदर, उसको हम साहित्य में देखेंगे। भरतेश्वर बाहुबली घोर। बोलियों का पहला वर्गीकरण 1912 के अंदर, इसके 20 भाग थे। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इसके टोटल 20 भाग थे। कुल इसके कुल 20 भाग थे। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के टोटल 20 भाग थे। ठीक है, अबुल फजल ने भी किया है, कवि कुशल नाब ने भी इसका उपयोग शब्द है ना, इसका नाम रखा है, और भी बहुत सारे हैं। अब राजस्थानी भाषा के अंदर हम थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे। राजस्थानी भाषा का जो है उत्पत्ति के सिद्धांत, भाई एक राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है वो बता देता हूं मैं। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण वेरी इंपॉर्टेंट, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो वर्गीकरण है ना, वो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। भाई राजस्थानी भाषा कितने भागों में बटी हुई है, ये प्रश्न 10 बार पूछा जाता है। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, और राजस्थानी भाषा का जो ये वर्गीकरण है ना मेरे भाई, ये राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है ये इतना इंपॉर्टेंट है, ग्रियर्सन वाला बार बार पूछा जाता है। लिखिएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया गया। राजस्थानी भाषा का यह वर्गीकरण, आगे देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिसने बोलियों का पहले बार वर्गीकरण किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन
लिखिएगा। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा 5 प्रकार से किया है ना, 5। अब ये प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में आता है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई ये प्रश्न पहले ही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में आएगा, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आएगा। ठीक है मेरे भाई, ओके, सीधा प्रश्न एग्जाम में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का कितनी बार वर्गीकरण, कितनी भाषाओं में वर्गीकरण किया है? तो आइए, राजस्थानी भाई इंपॉर्टेंट है, बताना मेरा फर्ज है, लिखो, तुम्हारी इच्छा है, वो इसको सबसे इंपॉर्टेंट लिख लेना, बाकी वालों को खाली पढ़ के छोड़ देना। ये मैप बहुत शानदार रहेगा। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, लोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार, अब किताबों, फिर से कहूंगा किताबों में ऐसा होगा भी नहीं, पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी, पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी, 3 तो ये वर्गीकरण माने हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, एक मध्य राजस्थानी और एक मध्य पूर्व राजस्थानी, मध्य राजस्थानी और एक मध्य पूर्व की ओर, ये मध्य और पूर्व की ओर। तो आइए मैं एक एक वर्गीकरण बता देता हूं। एक तो पश्चिमी राजस्थानी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? एक तो आपका पश्चिमी राजस्थानी, एक आपका पूर्वी राजस्थानी, एक आपका दक्षिणी राजस्थानी और एक आपका मध्य राजस्थानी। मध्य राजस्थानी और एक है आपका मध्य पूर्व राजस्थानी, मध्य पूर्व राजस्थानी। तो भाई किताबें ऐसे कभी नहीं बोलेगी, और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, ये प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों ने लिख लिया है। इन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में, पश्चिमी के अंदर किसको रखा है? दक्षिण में निमाड़ी को रखा है। दक्षिण में किसको रखा है? निमाड़ी के अंदर, दक्षिण में निमाड़ी रखा है। उत्तर पूर्व में मेवाती को रखा है ना? ओके ओके, तो इस प्रकार से यह वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया। दूसरा वर्गीकरण, सेकंड जो वर्गीकरण किया गया वह किसके द्वारा किया गया? वह लिखिएगा आगे, देखिएगा राजस्थानी भाषा का सेकंड वर्गीकरण, एक लिखिएगा नरोत्तम स्वामी द्वारा, नरोत्तम स्वामी द्वारा। नरोत्तम स्वामी ने राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण किया है वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणी किया है। क्या किया है? सीधा सिंपल वर्गीकरण, पूर्वी
पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण, ये नरोत्तम स्वामी ने किया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और टेसिटोरी ने आपका पूर्वी और पश्चिमी, और टेसिटोरी ने एलपी टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी के द्वारा एक तो आपका पूर्वी राजस्थानी और एक आपका पश्चिमी राजस्थानी। एलपी टेसिटोरी ने कहा कि राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है, एक तो पूर्वी राजस्थानी आ जाएगा और एक आपका पश्चिमी राजस्थानी आ जाएगा। तो एलपी टेसिटोरी ने तो यहाँ पर राजस्थानी भाषा के दो रूप ही बताए हैं। तो ये वर्गीकरण आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। अब राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है ना, वो बता देता हूं। वो क्या है कि वैसे तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में प्रश्न तो आता है, फिर भी मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल 1650 से 1850 माना जाता है। नोट करके लिख दीजिएगा, एक पॉइंट ऐड करो। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल, गोल्डन जो एरा है वो 1850 से 1650 से 1850 ईस्वी। तो ये थोड़ा सा एक शब्द याद रखना कि राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल है वो गोल्डन टाइम, जब से राजस्थानी भाषा का पूरा फुल विकास हुआ उसके बाद से लेकर के राजस्थानी भाषा का ये टाइम है, आपको याद। अब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत है, जैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसको नागर अपभ्रंश से मानते हैं, टेसिटोरी इसको किससे मानते हैं, मोतीलाल मेनारिया और कन्हैयालाल सेठिया वगैरह ये किससे मानते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को लिखवा देता हूँ, हालांकि इतने क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है। तो राजस्थानी भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिटेल स्टडी के लिए बहुत जरूरी है। राजस्थानी भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत, राजस्थानी भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे पहला जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 12वीं शताब्दी में नागर अपभ्रंश से मानते हैं। पहला लिखो, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 12वीं शताब्दी नागर अपभ्रंश से, 12वीं सदी नागर अपभ्रंश से। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो 12वीं शताब्दी में नागर अपभ्रंश से हुई थी। ये आज राजस्थानी भाषा वाला मैं लफड़ा पूरा आप लोगों के लिए खत्म करना चाहूंगा। एलपी टेसिटोरी कहते हैं कि 12वीं सदी में शोरसेनी प्राकृत से, शोरसेनी प्राकृत से। दूसरा, नंबर 2 पे लिखो, एलपी टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी के अनुसार लिखिएगा कि राजस्थानी भाषा कब उत्पन्न हुई, 12वीं सदी। ये भी मानते हैं, लेकिन शोरसेनी प्राकृत से मानते हैं, 12वीं सदी। और आगे लिखो शोरसेनी प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत। तो ये दूसरा विद्वान हो गया। देखो, डरना नहीं है कभी भी पढ़ाई को देख के, बहुत आसान है, पढ़ेगा उसी की जीत होगी। मोतीलाल मेनारिया, माणिक्यलाल जो है आपके माणिक्यलाल, मोतीलाल मेनारिया और आपके कन्हैयालाल सेठिया, इसको गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं, हालांकि ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया, कन्हैयालाल, आगे इसमें लिखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, कन्हैयालाल, माणिक्यलाल, मुंशी। ये गुर्जरी अपभ्रंश से, कन्हैयालाल, माणिक्यलाल, मुंशी। तो ये गुर्जरी अपभ्रंश से।
चलो अपने को एक याद रखना, ये थोड़ा सा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन वाला याद रखना है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपके किससे मानते हैं? नागर अब्रन से मानते। हालांकि इसकी उत्पत्ति शोरसेनी से हुई है, लेकिन अब्राहम ग्रियर्सन एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तो थोड़ा सा ये याद रखना है आप लोगों को। और तो क्या ही याद रखोगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब एक प्रश्न और आता है एग्जाम में, वह है राजस्थानी भाषा के संबंध में विभिन्न शब्दावली। राजस्थानी भाषा का विश्व में स्थान लिखो। राजस्थानी भाषा का बोलने की दृष्टि से विश्व में स्थान, राजस्थानी भाषा के फैक्ट लिखवा देता हूं। ये राजस्थानी भाषा के फैक्ट की अगर हम बात करें, लिखेगा बोलने की दृष्टि से विश्व में स्थान। पहला पॉइंट लिखो, बोलने की दृष्टि से विश्व में स्थान। बोलने की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। फिर और एक पॉइंट लिखो, भारत में राजस्थानी भाषा का स्थान। भारत के अंदर बोलने में कितनी जनसंख्या लगती है? तो भारत में बोलने की, भारत में स्थान, भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती है, तो भारत में जो राजस्थानी का जो स्थान आता है वह 7वां पड़ता है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और इसके बाद एक और पॉइंट है, लिखो कि राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी है, राजभाषा हिंदी है। राजस्थान की मूल भाषा, राजस्थान की जो लोगों की अपनी भाषा है वह क्या है? वह राजस्थानी है। और एक प्रश्न सीधा सा है कि राजस्थान के लोगों की जो राजकीय भाषा है, अब राजभाषा जो है, राजस्थान की राजभाषा, एक शब्द लिखो, राजस्थान की राजभाषा। राजभाषा में जिसमें सरकारी कामकाज होता है, तो आज हमारे सरकारी कामकाज वो हिंदी में होंगे, तो राजस्थान की जो राजभाषा है वह हिंदी हो जाएगी। फिर लिखिएगा राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है ना तुम्हारा, पापी वैलेंटाइन डे, हाँ, राजस्थानी भाषा दिवस, बेकार सा बच्चों का वैलेंटाइन डे, तो राजस्थानी भाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है, वैलेंटाइन के 7 दिन बाद में। आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, राजस्थान में प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन नियुक्त किया गया था? जॉर्ज मैकलिस्टर। राजस्थान के अंदर पहला भाषा सर्वेक्षक, राजस्थान में फर्स्ट भाषा सर्वेक्षक जॉर्ज मैकलिस्टर। जॉर्ज मैकलिस्टर। अब ये मैकलिस्टर का काम था लिस्ट बनाना, तो जॉर्ज मैकलिस्टर है वो भाषा का सर्वे करने वाला पहला आदमी था। ये भी प्रश्न याद रखो, आज तुम्हारे बैठे बैठे राजस्थानी भाषा तैयार होगी, मजा आ गया ना। हाँ, अगला लिखो, राजस्थान में राजभाषा का विभाग का गठन। राजस्थान में राजभाषा विभाग का गठन। राजस्थान में राजभाषा विभाग का गठन 25 जून 1975 को हुआ था। 25 जून 1975, 25 जून 1975 को राजस्थानी भाषा इसका गठन किया गया था, राजभाषा विभाग का गठन किया गया। तो ये मैंने सारी चीजें लिखवा दी। अब राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साहित्य में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा का एनसाइक्लोपीडिया, क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा का? एनसाइक्लोपीडिया, या जिसे हम कहेंगे राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। और शब्दकोश का मतलब ये हुआ कि राजस्थानी भाषा के शब्दों का जो संग्रह है वो सीताराम जी लालस के द्वारा तैयार किया गया था। सीताराम जी लालस द्वारा, जिसमें 2 लाख से ज्यादा शब्द हैं। डॉक्टर सीताराम
लालस द्वारा 2 लाख से ज्यादा शब्दों का संग्रह, 2 लाख प्लस शब्द का इसमें क्या किया गया है, संग्रह किया गया है, जिसके टोटल 10 खंड है। राजस्थानी भाषा शब्दकोश कितने खंड है, परीक्षा में प्रश्न आता है। तो राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश सीताराम जी लालस के द्वारा तैयार किया गया था। राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मत है ना, तो ये प्रश्न लास्ट में लिखाना चाहता हूँ, एग्जाम में आए तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है तुम्हारे परीक्षा में। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के अलग अलग विद्वानों के मत, फिर रिवीजन करूंगा। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के अलग अलग मत। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के अलग अलग मत, जिसमें सबसे पहला मत है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का पहला मत, शोरसेनी अपभ्रंश। कहे भाई राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, शोरसेनी अपभ्रंश से। तो ये कौन कौन से विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को आने वाले विद्वान कौन से हैं, टेसिटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा। LP टेसिटोरी एंड महावीर प्रसाद शर्मा। महावीर प्रसाद शर्मा। स से टेसिटोरी, स से टेसिटोरी, स से महावीर प्रसाद शर्मा, स से शोरसेनी, स से शोरसेनी। अरे याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलो याद हुआ ना जी, याद हो गया। अगला देखो, अगला है आपका सौराष्ट्री सुनीति कुमार चटर्जी। सौराष्ट्री अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानिए सुनीति कुमार चटर्जी। सौराष्ट्री अपभ्रंश से, सौराष्ट्री अपभ्रंश से सुनीति कुमार चटर्जी। ये सुनीता नाम नहीं है, ये सुनीति है। सुनीति कुमार चटर्जी आदमी है, ये सुनीति चटर्जी है लेकिन मैंने कुमार लगा दिया ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। तो 3 अक्षर का है सौराष्ट्री और 3 अक्षर की हो गई सुनीति। तो सुनीति ने कहा कि सौराष्ट्री जो अपभ्रंश है उससे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगला है गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। तीसरा प्रश्न, गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन मानते हैं, मोतीलाल मेनारिया और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया एंड कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। गुर्जरी, हाँ कन्हैयालाल, कन्हैया गुर्जरी के पीछे पत्थर फेंक करके गुर्जरी की हांडी फोड़ करके कन्हैया मोती चुन लेता था। कन्हैया कृष्ण भगवान माखन खा लेते थे। ऐसे याद रखो ना, आराम से याद, लखनऊ लाडा है याद करे करो, जीव जोर जोर आवे आने। बढ़िया बैठा हो कुर्सी माते, ठंडी ठंडी हवा लागे, एसी रे मायने बैठा है, कटी लाइब्रेरी मायने कटी घरे पढ़ाई करता जोर आवे थाने। हवे मैं दिन भर 10 घंटा क्लास में मारी हालत थाने दिखे को नहीं। अच्छा के मदन सर थारी जिंदगी मौज है बेटा, मारो जीव जाने थाने, लेकिन थार जैसा ढीठा ने पड़ा हो तो जीव जाने मारे। ढीठ हो लेकिन मेरे प्रिय हो, अच्छे लगते हो मुझे, दिल से अच्छे लगते हो। प्यार जो करता हूँ तुम लोगों को मार भी तो नहीं सकता। नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। नागर अपभ्रंश से ऐसा कौन कहते हैं, तो भाई नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की, नागर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नागर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एंड जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के साथ पुरुषोत्तम मेनारिया। नागर पुरुषोत्तम
मैनारिया। अरे भाई याद करना पड़ेगा ना तुम लोगों को। नागर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, पुरुषोत्तम मैनारिया। न से याद हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं हुआ याद? ऐसे ही मेरे फालतू में तुम कॉमेडी बना रहे हो। हुआ कि नहीं हुआ याद, ये बताओ पहले तो। आराम से याद हुआ, लखनऊ के लाडे। चलो अगला लिखो, राजस्थानी भाषा का जो है लिपि कौन सी है? नोट करके लिखो फैक्ट कुछ। राजस्थानी भाषा की लिपि, ये प्रश्न आता है परीक्षा में। राजस्थानी भाषा की लिपि, मुडिया या महाजनी? मुडिया या महाजनी? बणियाणवी। बणिया जो लोग लिखते हैं ना, व्यापारी लोग जो लिखते हैं ना, वैसे ये लिखी जाती है, मुडिया या महाजनी, है ना। मुडिया अक्षर का आविष्कार टोडरमल के द्वारा किया गया था। मुडिया का आविष्कार टोडरमल के द्वारा किया। आज ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके ओके। तो ये मैटर इतना ही है। अब कल से बोलियां पढ़ेंगे। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की बोलियां। तो धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तो राजस्थानी भाषा के बारे में आज जो पढ़ा वो सब वर्गीकरण एक बार देखो। अब ये नोट्स है मेरे पास तो, और तुम लोग चाहो तो मैं पीपीटी बना के भी पढ़ा सकता ना। गुरुजी पीपीटी तो दुनिया भर पढ़ा है, हाथ से पढ़ो मैंने, ऑफलाइन पढ़ो जो। तो आ जाओ। राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है, राजस्थानी भाषा के अंदर हमने बात की उत्पत्ति किससे हुई है? गुजरी। गुजरी। अरे काना मत फेंको काकरिया, फूटे मारी यहाँ है वो मक्खन की हांडी। अरे गुजरी, गुजरी दूध दही का व्यापार करने वाले, याद रहेगा ना। तो गुजरी, गुजरी से 12वीं शताब्दी में 16वीं के बाद पूरा विकास होता है। और मरु भाषा के रूप में सबसे पहला उल्लेख मिलता है, मारवाड़ी का उल्लेख पिंगल शिरोमणि और आपके इन दोनों ग्रंथों के अंदर किया गया। एक तो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के अंदर भी किया गया है और एक आइन अकबरी में भी किया गया है। राजस्थानी भाषा का जो पहला वर्गीकरण है वो 1912 में हुआ था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसको 5 भागों में बांटा है। और सेकंड वर्गीकरण नरोत्तम स्वामी टेसिटरी ने किया। गोल्डन टाइम 1650 के बाद का है। उत्पत्ति के सिद्धांत, फैक्ट बता दिए, और क्या बताऊं, उत्पत्ति के अलग अलग मत अलग अलग विद्वानों के। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।